एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। हमारे जो डायग्राम्स आए है ना, आपको उनको लेबलिंग जरूर करनी है कि हाँ भाई लिखना ये पर्टिकुलर चीज़ ये चीज़ है, और जरूर उसके नीचे लिखना है कि भाई ये मैंने डायग्राम किस चीज़ का बनाया है, ठीक है। एंड इससे आप हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोगों की अपनी साइंस के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो यार, सबसे पहले ना अपनी प्रेजेंटेशन हमें सही करनी है, ठीक है। क्योंकि हम चाहे कितना भी पढ़ लें या कितनी भी चीज़ें हमें आती हो, अगर हमने पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करी तो यार कुछ फायदा नहीं है। हमारे मार्क्स का मतलब ना आते हुए भी ना अगर मार्क्स कट जाता है ना, तब भाई बहुत दुख होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हमारी प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी। तो प्रेजेंटेशन की सबसे जो पहली चीज़ है ना, आप जो भी आंसर लिखेंगे अपने साइड में आपके मार्जिन होने चाहिए। ट्राई करना है कि आंसर आप मतलब शीट के जो हमारी है ना हॉरिजॉन्टल में होते हैं उसके आप बीच में लिखेंगे, ठीक है ना। ताकि साइड साइड में हमारे जो गैप छोड़ेंगे आप इस साइड भी और एक दूसरी साइड पे, बीच में हमारा आंसर लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर आती है हमारी जो डायग्राम्स है ना, हमारे साइंस में डायग्राम बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पता है जो हमारे डायग्राम्स होंगे आप उन्हें पेंसिल से बनाएंगे, है ना। बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम ब्लू पेन से लिखें या ऐसे पेन से लिखें। सिंपली यार ब्लू पेन से लिखना, ना कोई ब्लैक या कोई भी पेन एक्स्ट्रा इस्तेमाल मत करना, है ना। बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। और पता है ब्लू पेन ही भाई बोर्ड्स के हमारे जो हमारी गाइडलाइंस होती है उसमें भी लिखा होता है ब्लू ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। पर आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए कि ब्लू पेन यूज़ करना, ठीक है ना। डायग्राम्स को लेबल जरूर करना है। और फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर ना कोई भी हमारा बायो का कोई डायग्राम आया तो या कोई भी हमारे जो डायग्राम्स आए है ना, आपको उनको लेबलिंग जरूर करनी है कि हाँ भाई लिखना ये पर्टिकुलर चीज़ ये चीज़ है, और जरूर उसके नीचे लिखना है कि भाई ये मैंने डायग्राम किस चीज़ का बनाया है, ठीक है ना। इससे आप लोग का एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी गलत हो गया यार, काटा पीटी ऐसे नहीं करने की, बिल्कुल काट दिया है ना, आराम से क्रॉस लगाना, है ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी चीज़ है ना गलत हो गई तो आपने बिल्कुल काटा पीटी कर दी। और सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है कि हमारी जो आंसर के बाद गैप जरूर छोड़ना, कि भाई पता तो चले इंसान को, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए हाँ भाई इस इंसान का अगर क्वेश्चन 30 यहाँ पर खत्म हो गया है तो इसने गैप छोड़ा हुआ है कि 31 यहाँ से मतलब नीचे हमारे एक लाइन दो लाइन छोड़ के फिर लिखना आंसर। यार शीट की कमी नहीं होती पेपर में, ठीक है। पेपर में आराम से लिखना, शीट्स जितना आप लोग अपने मतलब खुला खुला लेनी, ये नहीं कि भाई आपने बिल्कुल ऐसा खुला करके लिख दिया। हाँ भाई एक एक दो दो में हर आंसर के बाद एक एक दो दो लाइन छोड़ना, ताकि उससे ना एक मतलब साफ सुथरा भी पेपर लगे, आपको भी लगे हाँ यार मैं, आपको भी समझ आना चाहिए हाँ भाई ये मेरा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने यहाँ खत्म करा है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग पेपर में भूल जाते हैं भाई सीक्वेंस मेंटेन करना। भाई सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें मीन्स वन से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करना चाहिए सेक्शन वन से। मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपको वन से करो, कहीं से भी पेपर स्टार्ट करो सीक्वेंस में मेंटेन करो। बट वैसे अगर मैं बोलूँगा तो वन से करो, मतलब सेक्शन वन ABCD ऐसे करो। या अगर किसी आपको लोगों का मतलब MCQ नहीं करने पड़े, आपको लग रहा है कि नहीं भैया पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, आप उन्हें कर लो पहले, ठीक है। अगर पर ये भी है कि सेक्शन अगर E से अटैम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन E की भाई ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर जैसे 30 31 32 या 37 37 मतलब जो भी है इस सीक्वेंस में होना चाहिए। 30 अगर आप 35 स्टार्ट कर रहे हो फिर 35 36 37 38 ऐसे करके होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 30 लिख दिया फिर 37 कर रहे हो फिर 25 कर रहे हो कहीं पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई एग्जामिनर को अब जब आपको एग्जाम में चेक करेगा वो ऐसे नहीं देखेगा ना शीट पलट के भाई इस बंदे ने 35 यहाँ करा है 20 इधर करा है, ये सारी चीज़ें भाई बताए अच्छा नहीं लगता। इससे पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होती, और एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन अगर आपको देना है, एक अच्छा इंप्रेशन अपना दिखाना चाहते हो तो आप सीक्वेंस मेंटेन जरूर करना। अब बात आती है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं वो हमें कैसे लिखने हैं, ठीक है। आंसर्स हमें ट्राई करना, आप पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछा है आंसर आप पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, जब तक वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि कोई एक शॉर्ट नोट लिखो है किसी चीज़ पे, या कुछ ऐसा बोला है कि पैराग्राफ में लिखो, तब तक आपको नहीं लिखना। ट्राई करना जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर लिखना और साफ सुथरा लिखना, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो और आपके मार्क्स कहीं नहीं कटे। अब बात करते हैं जो हमारी जो मार्किंग स्कीम, जैसे कि हमारे 39 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो हमारे सेक्शन ए होगा ना उसमें हमारे जो 20 है ना, हमारे 20 होंगे क्या MCQs होंगे, ठीक है। उसमें आप लोग ट्राई करिए कि हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यार MCQs में हमें मीन्स क्वेश्चन भी लिखना है, नहीं यार सीधा क्वेश्चन नंबर डालोगे कि हाँ भाई पर्टिकुलर आंसर ये वन का ये वाला क्वेश्चन मतलब आंसर वन का कौन सा, ये मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ABCD ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल आंसर सी है तो लिखिए भाई आंसर वन का सी आंसर है एंड दिस है ना, वो आपको लिखना है। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन उतार रहे हैं फिर आप आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। MCQs में सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, हाँ ये मेंशन करेंगे हाँ भाई फर्स्ट ऑप्शन का ये वाला ऑप्शन मतलब आंसर है, और फिर करके आप आंसर लिखेंगे। MCQs ऐसे करने हैं। और हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है और तो जो ये हमारी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले कितने होंगे, है ना। जो हमारे साइंस का पेपर होगा आपका उसमें हमारे 39 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारे फर्स्ट 20 जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे MCQs होंगे, मतलब 16 हमारे MCQs होंगे। लास्ट के हमारे जो 4 होंगे वो असर्शन एंड रीजनिंग वाले होते हैं, है ना। उसके जो हमारे सेक्शन बी है ना सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनमें आप मतलब दो से इनमें आपको जो आंसर लिखेंगे है ना, ट्राई करिए 3 से 4 लाइन में लिखना, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे जो सेक्शन हमारे सेक्शन सी होगा, उसमें हमारे 7 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे।
और जो हमारा सेक्शन डी और सेक्शन ई है उन दोनों में आपको 3 हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन डी में और सेक्शन ई में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को कैसे भी आप लोग अपने मीन सर पेपर आपको जैसे आपकी बेस्ट स्टडीज आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर करते हुए बिल्कुल यार कॉन्फिडेंस रहना है कॉन्फिडेंट रहिए। आपको पेपर पूरा अच्छा जाएगा। आपने यार पूरे साल मेहनत करी हुई है, ठीक है। आपको बस देखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन कहीं भी मतलब गड़बड़ ना हो, प्रेजेंटेशन अच्छी रहे और पेपर आपको बिल्कुल अच्छे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।